हेलो गाइज, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा। फ्रेंड्स, आज नीट पीजी 2023 की एग्जाम थी और एग्जाम में काफ़ी स्टूडेंट से बात करने के बाद जो पेपर की एनालिसिस निकल के आई है, जो पेपर इस बार 2023 के एग्जाम में पेपर की डिफिकल्टी लेवल कैसी थी, क्या क्या चीज़ें हुई इस पेपर में, क्या क्या खासियत थी, वो सारी चीज़ें निकल के आई है और स्टूडेंट्स का क्या मानना है वही हम शेयर करने वाले हैं, जिससे कि आपको एक आइडिया लगेगी कि पेपर ओवरऑल कैसा रहा इस बार का और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है इस बार की काउंसलिंग में, इस बार की रैंकिंग में और आगे उसका क्या पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो चलिए सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि पेपर कैसी रही। पेपर की बात करें तो पेपर ऑलमोस्ट मॉडरेट टू टफर साइड की तरफ थी। आई मीन आप कह सकते हो कि पेपर तो मॉडरेट थी, बट कहीं ना कहीं अगर आप इसे 2022 के पेपर से कंपेयर करोगे तो ये टफ रही। दैट मीन्स कि 2022 के पेपर थोड़ी इजी थी इस 2023 के पेपर के कंपैरिजन में, सबसे पहली बात। दूसरी बात क्या है कि पेपर थोड़ी सी लेंदी थी। दैट मीन्स कि टाइम कंज्यूमिंग थी, लंबे लंबे क्वेश्चंस थे जिसे पढ़ के समझना और उसे सॉल्व करने में स्टूडेंट्स का काफ़ी समय जा रहा था। तीसरी पॉइंट क्या थी, पेपर की खास बात क्या थी कि क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस थे। मोस्टली क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट 60% क्वेश्चंस जो थे वो क्लिनिकल बेस्ड थे। दैट मीन्स अराउंड 125 क्वेश्चंस जो हैं वो क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस थे, जिसमें मोस्टली वेटेज जो दी गई थी, जिस सब्जेक्ट से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे गए थे उसमें सबसे पहले तो ओबीजी ऑब्स गायनोकोलॉजी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे, डर्मेटोलॉजी से क्वेश्चंस पूछे गए थे और पैथोलॉजी पे खास जोर दिया गया था। तो ये तीन सब्जेक्ट जो थे इनमें से कुछ अच्छे वेटेज में क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसके बाद हम देखें तो इस बार के क्वेश्चंस काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि ट्रिकी भी थे। दैट मीन्स कि ट्रिकी मीन्स कि कंफ्यूजिंग ऑप्शंस, आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, स्टूडेंट्स को समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी कि कौन से ऑप्शन सही होंगे। क्लोज ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस थे, दैट इज कि कंफ्यूजिंग ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस थे। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि ट्रिकी क्वेश्चंस भी इस बार अच्छे खासे नंबर्स में रहे। जहां तक वन लाइनर्स की बात है तो ऑलमोस्ट 10 to 15% क्वेश्चंस वन लाइनर थे। दैट मीन्स कि आप कह सकते हो तो अराउंड 18, 20, 22 क्वेश्चंस वन लाइनर थे और इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी अच्छे खासे नंबर्स में थे। दैट मीन्स कि अराउंड 25, 28 प्लस क्वेश्चंस जो थे वो इमेज बेस्ड क्वेश्चंस थे। ये इस बार की जो नीट पीजी 2023 एग्जाम की पेपर की डिफिकल्टी लेवल रही। ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल को देखें तो कहीं ना कहीं आप यूजुअली देखोगे तो पेपर मॉडरेट रही, बट अगर आप इसे 2022 के पेपर से कंपेयर करोगे तो इस बार की पेपर थोड़ी टफ रही। इसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली आपकी जो रैंक बनेगी उस रैंक पे ज़रूर पड़ेगी। हालांकि काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस, पेपर होने से पहले काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस भी स्टूडेंट्स को फेस करने को मिली, जिसमें कि पोस्टपोनमेंट को लेकर के ये मुहिम चलाई जा रही थी कि नीट पीजी 2023 पोस्टपोन होनी चाहिए और जिस वजह से प्रिपरेशन करने के दौरान काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस भी मिली। बट स्टिल बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो थोड़े अपने आप को कंट्रोल करके पेपर उन्होंने दिया और उनका ये मानना रहा कि पेपर इस बार की जो है वो थोड़ी मॉडरेट तो ज़रूर थी, मॉडरेट प्लस की तरफ ज़रूर रही। फ्रेंड्स, हमारे साथ कुछ नीट पीजी 2023 एस्पिरेंट्स हैं जिनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि नीट पीजी 2023 जो पेपर बनी थी, जो क्वेश्चन पेपर आई, उसकी डिफ़िकल्टी लेवल क्या थी और नीट पीजी 2023 प्रिपरेशन करने के दौरान उन्हें किस तरीके की प्रॉब्लम्स आई है। क्योंकि नीट पीजी पोस्टपोनमेंट को भी लेकर के हमने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स डिस्ट्रैक्ट हुए हैं। तो इन सभी तमाम चीज़ों को पूछने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार की जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो पेपर की क्या रही। हमारे साथ डॉक्टर अमर हैं। डॉक्टर अमर, आप सबसे पहले तो ये हमें बताइए कि पेपर इस बार का आपको कैसा लगा। पेपर प्रीवियस ईयर से थोड़ा सा टफ था। प्रीवियस ईयर से थोड़ा सा टफ था, कंफ्यूजिंग था। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं था, रिपीटेड क्वेश्चंस कम थे, नहीं था, नया फ्रेम क्वेश्चन था और प्रीवियस ईयर जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का जो सब्जेक्ट है, फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट है उससे कम ही क्वेश्चन है। फर्स्ट ईयर से कम क्वेश्चन थे। ज़्यादा वेटेज फाइनल ईयर्स को दिया गया है और सेकंड ईयर्स को दिया गया है। फाइनल ईयर और सेकेंड ईयर से ज़्यादा क्वेश्चन थे। अच्छा, जो पेपर आपने देखा उसमें ऑब्वियसली मुझे जहाँ तक लगता है क्लिनिकल बेस्ड ही पेपर ज़्यादातर रहे, लेकिन कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा वेटेज था? फाइनल ईयर का वेटेज था डर्मा से था और आपका पैथो से था। डर्मा पैथो से ज़्यादा क्वेश्चन थे।
और जैसे मेडिसिन OBGY OBGY से बहुत ज़्यादा था। OBGY से ज़्यादा OBGY क्वेश्चन का थे। सबसे ज़्यादा बेटर है। अच्छा, सबसे ज़्यादा OBGY। OBGY का सबसे ज़्यादा better है। अच्छा, ट्रिकी क्वेश्चंस थे, मतलब ऑप्शंस को सिलेक्ट ऑप्शंस कर, कंफ्यूजिंग, ऑप्शंस कंफ्यूजिंग क्वेश्चन थे। ठीक था बट ऑप्शंस कंफ्यूजिंग। पेपर लेंदी भी था क्या, टाइम कंज्यूमिंग था क्या? लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चंस थे। Long पिछले questions ईयर के थे। कंपैरिजन में पिछले ईयर्स बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस आए थे अच्छा और अभी बहुत लॉन्ग क्वेश्चंस आए थे, तो पढ़ने में वक्त लग रहा था इसके कारण। लास्ट में रिव्यू करने के जो क्वेश्चंस था उसको रिव्यू नहीं कर पाए।